जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। एक बार फिर रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर आगाह किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि आर्थिक सुधारों की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, मगर अब भी जिस तरह मुद्रास्फीति की दर ऊंची बनी हुई है वह सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इसी महीने रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दरों में बदलाव कर रेपो दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की थी। इसके पीछे की रणनीति महंगाई पर काबू पाना था। उसके कुछ दिनों पहले भी 40 आधार अंक की बढ़ोतरी की गई थी, मगर अब भी इन कदमों का कोई उत्साहजनक परिणाम नजर नहीं आ रहा। खुदरा महंगाई की दर में जरूरी मामूली कमी दर्ज हुई है, मगर थोक महंगाई दर का रुख अब भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार घट रही है। अभी वह 78 रुपये 40 पैसे पर पहुंच गया है। जब रुपए की कीमत घटती है तो महंगाई पर काबू पाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर से मंगाई जाने वाली वस्तुओं की कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है और फिर उन्हें यहाँ रुपए के भाव बेचना पड़ता है। इसलिए भी महंगाई बढ़ती है। ईंधन तेल के मामले में यह स्थिति इसीलिए काबू से बाहर होती जा रही है। थोक महंगाई बढ़ने का सीधा अर्थ है कि बाजार में खपत कम हो रही है, मांग घट रही है। इससे बड़े उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। पिछले कई सालों से आर्थिक विकास की दर का पैमाना काफ़ी हद तक भारी उद्योगों के उत्पादन के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। उसमें कृषि आदि बड़े क्षेत्रों के योगदान को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती रही है। हालांकि कोरोना काल में जब सारे उद्योग धंधे ठप पड़े हुए थे, तब कृषि क्षेत्र ने ही अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद की थी, मगर कृषि उत्पाद के भंडारण, बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने, लागत के अनुरूप उनकी कीमत तय करने आदि को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जाती। यही वजह है कि खुदरा महंगाई की दर पर काबू पाने में भी कठिनाई बनी रहती है। अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति इसलिए कमजोर बनी हुई है कि बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए हैं। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। क्रय शक्ति काफ़ी घट गई है। ऐसे में बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। निवेश के स्तर पर भी
अपेक्षित गति नहीं आ पा रही। कई विदेशी कंपनियां अपना कारोबार समेटकर वापस लौट चुकी हैं। यहाँ के अनेक कारोबारियों ने अपने काम धंधे दूसरे देशों में स्थानांतरित कर लिए हैं। स्टॉप।